नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो नाग पंचमी का त्यौहार इस बार जो 2025 में मनाया जा रहा है, ये 29 जुलाई को मनाया जाएगा। तो नाग पंचमी के त्यौहार के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सुबह से शाम तक आपके क्या नियम विधि हैं जो आपको नाग पंचमी के दिन करना ही चाहिए। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि नाग पंचमी का त्यौहार जो है सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो है पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन हम नाग देवता की और महादेव भोलेनाथ की जो है वो विधिवत पूजा आराधना करते हैं। विशेष आराधना हम इस दिन करते हैं। तो हमें सुबह सवेरे स्नान करके अपने घर में नाग पंचमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हर घर में नाग पंचमी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ लोग दीवार पर काजल से नाग बनाते हैं, कुछ लोग जमीन पर मतलब फर्श पर साफ सफाई करने के बाद घी से बनाते हैं, कुछ लोग चंदन से बनाते हैं और कुछ लोग पान के पत्ते से करते हैं। तो हर घर में अपने अपने नियम होते हैं इस पूजा को करने के। तो देखिए, आपको अगर आप नाग बनाकर पूजा करते हैं तो आपको 5 नाग यहाँ पर बनाना है। 5 नाग और नागिन मिलाकर आपको 5 बनाने हैं, जोड़े से बनाना है, ठीक है। तो आपको उल्टा नहीं बनाना है, सीधा सीधा नाग आपको बनाना है। जैसे अगर हम एस की तरह, जैसे एस बनाया जाता है उस तरह से एस फॉर्म में हम बनाएंगे। तो अगर नाग को हम इधर मुंह दिए हैं तो नागिन को भी हम उसी तरफ से मुंह, मतलब जोड़ा मुंह इस तरह से बनाएंगे। ऐसा नहीं बनाएंगे कि नाग को इधर और नागिन को उल्टा बना दे, इस तरह से नहीं बनाया जाता है। तो दीवार पर हम अगर इसकी पूजा कर रहे हैं तो काजल से नाग नागिन बनाई जाती हैं। तो काजल आप कोई भी ले सकते हैं, डिब्बी वाला ले सकते हैं, जो स्टिक वाला काजल आता है आप उससे भी बना सकते हैं। अब आपके घर में पूजा कहाँ पर होती है? भगवान के मंदिर में आप करते हैं, बहुत लोगों के किचन में होती है, बहुत लोगों के देवते बाबा का घर होता है उसके अंदर वो करते हैं। तो सबके यहाँ अपने अपने तरीके से इस पूजा को किया जाता है। तो जो नाग नागिन हम बनाते हैं वो 5 की संख्या में आपको बनाना होता है। और हमें क्या करना होता है? पान के पत्ते लेने होते हैं। यहाँ पर हम 5-7 पान के पत्ते लेते हैं। और लाई जो हम दिवाली में चढ़ाते हैं ना, खील, वो लेना होता है। वो आपको मार्केट में इजीली मिलेगा। कच्चा दूध, उबला हुआ दूध का आपको इस्तेमाल यहाँ नहीं करना, सिर्फ कच्चा दूध लेना है। तो कच्चा दूध लेना है। और आपको क्या लेना है? यहाँ पर चने आप रात में भिगा के रख लीजिए, साफ सुथरे वस्त्र पहन के नहा धोकर चना भिगा कर रख लीजिए। और उसके बाद उसी को हम जो है चढ़ाकर नाग नागिन की पूजा करते हैं नाग पंचमी के त्यौहार के दिन। बहुत लोग क्या करते हैं कि नाग पंचमी के दिन जब हम पूजा करते हैं तो उस समय मिठाई भी चढ़ाते हैं। तो मिठाई अगर आपके यहाँ चढ़ाई जाती तो आप चढ़ाइएगा। हम लोगों के यहाँ जो है सिर्फ लैया और मतलब खील और वो दूध और चना, इसी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद इसी का पूरे घर में, घर के हर कोने में आपको इसका छिड़काव करना होता है। हर घर में हम इस तरह से छिड़काव कर देते हैं दूध, चना और जो है खील का। और वहां पर एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा रख देते। कहते हैं कि इस दिन नाग देवता दूध पीने आते हैं, तो आपको एक कटोरी में दूध करके भी वहां पर रखना है। तो इस तरह से हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं। इस दिन हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में भोलेनाथ का विधिवत अभिषेक करते हैं। जो चीजें भोलेनाथ को प्रिय है वो सभी चीजें आप भोलेनाथ को जरूर चढ़ाइए। और मंदिर में नाग देवता का जो लगा होता है वो शिव जी के ऊपर, आप उनकी भी पूजा आराधना वहां पर प्रेम पूर्वक कर लीजिए। और आप जहां भी जाइए, अगर आपको कोई नाग देवता वाली पिटारी मिल जाए तो उसमें आपको कुछ दान जरूर करना चाहिए। इस दिन नाग पंचमी के दिन नाग देवता को कुछ भी दान हमें जरूर करना चाहिए, इसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं। इस दिन हमें कहीं पर कोई गड्ढा वगैरह नहीं खोदना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गलती से कहीं पर गड्ढा करने लगते हैं लोग, या तो कोई कहीं पे कोई चीज हमें लगानी है तो वहां गड्ढा करने लगते हैं। तो कभी भी ये सब भूल कर भी ये कार्य ना करिएगा। गड्ढे वगैरह अपने घर में ना करिएगा, या कहीं पर भी मत करिएगा। और आपको क्या करना होता है? इस दिन हमारे घर में कुछ पकवान बनते हैं जो कि विशेष जरूरी होते हैं। जैसे
सिवई इस दिन जरूर बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो इसका भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। अगर आप साग बना रहे हैं तो आपको जो है सिवई बनाना चाहिए अपने घर में। चने आपको छौंकने चाहिए घर में, चना जरूर बनाना चाहिए, ये बिल्कुल कंपल्सरी होता है, चना और सिवई। उसके अलावा आप पूड़ी सब्जी जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सात्विक भोजन बनाया जाता है, लहसुन प्याज वाली चीजों को नहीं बनाया जाता है इस दिन। तो आप सात्विक भोजन बनाकर आप भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है घर में सभी लोग इस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। तो बाकी बहुत लोगों के यहाँ जो है गुड़िया पीटने का भी रिवाज होता है। नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटी जाती है, तो लोग कपड़े की गुड़िया बनाते हैं, लड़कियां जो बहनें होती हैं वो गुड़िया डालती हैं नीचे और भाई जो है वो डंडी से उसको पीटते हैं। हालांकि ये बहुत पुराना कल्चर हो गया है, पहले गांव वगैरह में होता था, लेकिन अभी भी जिसके यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो लखनऊ में भी मैंने कई जगह देखा है कि ये वाला कल्चर होता है बहुत जगह पर। तो ये कल्चर अगर आपके यहाँ होता है तो आप पूरी तरह मतलब जो भी आपका जो भी नियम है उसे आप पूरा जरूर करिएगा, उसको उस तरह से मनाइएगा फेस्टिवल को। नाग पंचमी के दिन मेहंदी लगाई जाती है, आप पत्ती वाली मेहंदी भी लगा सकते हैं या किसी तरह की मेहंदी आप लगा सकते हैं। अगर आपका कच्चा घर है, गांव में तो कच्चा घर होता है, तो उस दिन हम मिट्टी से घर को लीपते हैं। नाग पंचमी के दिन जब हम नाग देवता की पूजा करने वाले होते हैं, उससे पहले अपने घर को जो है वो मिट्टी से लीप देते हैं या गोबर से लीप कर उसको शुद्ध करते हैं। उसके बाद अब शहर में तो सब घर वैसे बने होते हैं, तो आप पोछा ओछा लगा कर भी ये पूजा आपको इस तरह से करनी होती है। और बहुत लोगों के यहाँ जो नाग बनाए जाते हैं वो देखिए चंदन से भी बनाए जाते हैं। चंदन से बनाकर उस पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। अपने दरवाजे के चौखट पर, जितने भी आपके घर के चौखट होंगे, आपको दरवाजे पे नहीं करना, चौखट के दोनों साइड, चौखट दोनों साइड होती है, तो आपको दोनों साइड चौखट पर इस तरह से नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है चंदन से या हल्दी से। उसके बाद फिर उसमें जो है सिंदूर से, पीला जो सिंदूर होता है उससे हम उसमें टीका लगा देते हैं और फिर वहीं पर कुछ प्रसाद स्वरूप चिपका देते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी की। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हैप्पी नाग पंचमी। ओम नमः शिवाय।